वेलकम बैक टू मोटिवेशन एंड गाइडेंस। आज हम जिन शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं हमारी इंडिया की टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। आज वो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वो वास्तव में हमारे ऑल टाइम कैप्टन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए रहेंगे, क्योंकि उनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से गेम खेले हैं। लेकिन आज हम आपको उनकी गेम के बारे में नहीं, उनकी गेम से हमें सीखने को क्या मिलता है ये बात हम आपको सिखाने वाले हैं, आपका ध्यान उस तरफ दिलाने वाले हैं। उनकी बैटिंग इतनी उम्दा होती थी कि वो हमें सिखाती है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमने देखा कई बार कि हमारी जो टीम होती थी वो हारने की कगार पर खड़ी होती थी, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग करने के लिए आते थे वो हमारे अंदर भी एक हौसला बढ़ जाता था कि ये कुछ ना कुछ करके ही दिखाएंगे, ये हमें विजय श्री दिलाकर ही दिखाएंगे। करीबन 130 करोड़ लोगों का हौसला वो बनकर पिच पर आते थे, और जब तक वो पिच पर खड़े रहते थे सारे के सारे इंडिया को पता होता था कि अभी हम हार नहीं सकते। तो वो ऐसा कैसे करते थे, यही बातें हमने सीखनी है। हमने देखा है कि कई बार हमारी टीम जब हार की कगार पर खड़ी होती थी, जैसे एक बार श्रीलंका और भारत का मैच हो रहा था और एक ही ओवर में करीबन 15 रन चाहिए थे, जो बहुत मुश्किल टारगेट लग रहा था, और आखिरी विकेट उस टाइम थी, 9 विकेट्स उठ चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने सोच लिया था कि हमने जीतना ज़रूर है। उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि जीतना हमने ज़रूर है, और एक ओवर में 15 रन बनाने का लक्ष्य उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा था। 130 करोड़ लोगों की आंखें उन पे जमी हुई थी इतने प्रेशर में, जबकि उनका विरोधी टीम का जो सबसे बढ़िया गेंदबाज था वो सामने होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक बैट्समैन पे कितना प्रेशर होता है आप समझ सकते हो। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कभी भी प्रेशर को नहीं मानते, प्रेशर हमेशा उनके ऊपर होता है जो बॉलर होता है। कभी भी प्रेशर धोनी के ऊपर नहीं होता था, हमेशा प्रेशर बॉलर के ऊपर होता था, चाहे कितने भी रन बनाने होते थे। और किया भी वही। 6 गेंद उनके लिए बहुत ज़्यादा थी 15 रन बनाने के लिए। उन्होंने मात्र 4 बॉल पर ही उन्होंने ये 15 रन कंप्लीट कर लिए थे। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार उन्होंने करके दिखाया। जब विपरीत परिस्थितियों में खेलते हुए उन्होंने हारती हुई टीम को भी जीत के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उन्होंने विजय श्री हमारे को दिलाई। ऐसा ही एक मेरे को यादगार लम्हे आते हैं जब वो 7वें नंबर पर खेलने आते हैं, और 2 बार उन्होंने 7वें नंबर पर खेलते हुए सेंचुरी बनाई और भारत को विजय श्री दिलाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कई बार किया उन्होंने, और आप सोच रहे होंगे कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो किस तरह से इतना बड़ा कमाल कर जाते हैं जहां पे बड़े बड़े बैट्समैन घुटने टेक देते हैं। इसका सीधा सा जवाब यही है कि उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि जैसे ही मुश्किल आएगी तो उससे हमें भिड़ जाना है। दोबारा से सुनिए कि जैसे ही मुश्किल आएगी उससे हमें भिड़ जाना है, उससे लड़ना है, उसके सामने घुटने नहीं टेकने हैं, उसको हमने हरा के छोड़ना है। उन्होंने पहले ही माइंड सेट किया हुआ है, या तो वो मुश्किल नहीं या फिर मैं नहीं, और दुनिया की ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं इंसान के सामने के जो वो इंसान को हरा दे। हमेशा इंसान मुश्किलों में भारी पड़ता है, और ये महेंद्र सिंह धोनी जी भली भांति जानते थे। तो वो कभी भी घुटने नहीं टेकते थे, वो स्मॉल स्टेप्स लेते थे और उसी को करके दिखाते थे, और वो उस सिचुएशन के ऊपर अपना होल्ड कर लेते थे, हमेशा जीत के दिखाते थे। तो यही चीज़ हमने उनकी बैटिंग से सीखी है कि हौसला बनाए रखना है, कभी भी सिचुएशन के आगे नहीं हारना है, क्योंकि सिचुएशन कोई भी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती कि जो इंसान को काबू कर ले। हमेशा इंसान उसको हौसला होना चाहिए और वो उसको काबू कर लेता है, और ऐसा कई बार महेंद्र सिंह धोनी जी ने करके हमें दिखाया है। और दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है उनकी बैटिंग से, या उनके जो कैप्टेंसी रही है, जो कैप्टनशिप में उनकी रहे हैं हम, वो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि कूल कैसे रहा जाता है। उनको कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो कूल क्या, जब उनसे पूछा गया कि आप इतना कूल कैसे रहते हो, तो उनका सीधा सा जवाब यही था कि आई डू नॉट केयर फॉर रिजल्ट, कि मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। मैं ये नहीं सोचता कि कल अगर हम हार जाते हैं तो क्या होगा, कल मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम ये नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं हमें टारगेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, हमें छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम प्रेशर कब क्रिएट होता है, वो कहते हैं कि जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, जी नहीं, हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
महाभारत में गीता में भी ऐसे ही कहा है कि कर्म करें आप, फल की चिंता नहीं करें। और वो उसी तरह से शायद वो भी फॉलो करते हैं कि वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, वो जिन चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं उनके बारे में ही वो सोचते हैं। और छोटे छोटे वो कहते हैं कि आप छोटे छोटे स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते रहिए, आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि अगर आपको डिजायर्ड टारगेट नहीं मिलता, अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो किसी और का कसूर नहीं निकालने बैठ जाते कि वो चीज़ें गलत थी, वो चीज़ें गलत थी। वो कहते हैं अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा कोशिशें करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हमें प्लान चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वो अपने आप को मैनेज करते थे, वो अपने आप को कूल रखते थे। और दूसरी बात कि वो मैच फिनिशर थे, जो पहली बात मैंने बताया कि उनको ग्रेट मैच फिनिशर कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने आप का हौसला नहीं छोड़ते थे, वो विजयश्री दिला के दिखाते थे। तो ये दोनों चीज़ें हमें उनकी कैप्टनशिप और उनकी जो बैटिंग है उनसे सीखने को मिलती है। पहली चीज़ कि अपना हौसला नहीं खोना है। कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है जो इंसान को हरा सके। इंसान हमेशा उस सिचुएशन पे भारी पड़ता है, जो धोनी ने कई बार करके दिखाया। और दूसरी बात है कि कूल रहने वाली बात, कि वही बात है कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना भाई। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो वो हमें दबा लेंगे, वो रिजल्ट का प्रेशर हमें दबा लेगा। रिजल्ट के बारे में सोचने से ही प्रेशर होता है, तो प्रेशर दिमाग पे नहीं लेने का। इसी तरह से तो यही दोनों बातें थी जो मैं आपसे कई दिन से सोच रहा था कि डिस्कस करनी है। अगर आपको लगा है कि वीडियो आपको पसंद आई या आपको लगा कि आपको कुछ सीखने को मिला, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए भी, उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनको जीवन में हौसला बनाए रखना चाहिए, जिनको लगता है कि आपको कूल रहना चाहिए। कूल मीन्स किसी भी परिस्थिति में आपको कूल रहना चाहिए। तो इन सभी शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।